हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इनको इवैल्यूएट करना है, आपको इनका आंसर निकालना है। यानी कि ए पार्ट है -30 डिवाइडेड बाय 10। कहने का मतलब है कि आपको साइन दिखाई दे रहा है डिवाइड का। डिवाइड मीन्स आपको पता ही होगा, प्लस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। डिवाइड मीन्स किसी को चीज़ को डिडक्ट करना, उसको कम कर देना, उसको छोटा कर देना। तो -30 को आप डिवाइड करने वाले हैं 10 के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। -30 को हम डिवाइड करने वाले हैं 10 से। तो जनरली आप 7th क्लास में हैं तो आपको पता होगा कि 30 को हम 10 से डिवाइड करने वाले हैं तो 0 से डिडक्ट हो जाएगा या कट जाएगा, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसे। तो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि -30 को, ये डिवाइड है, आप इसको नीचे लेकर जा सकते हैं 10 को। ठीक है जी, ये नीचे आ गया हमारा 10, तो 0 के साथ जो 0 ऊपर वाला है ये हमारा कट जाएगा, यानी कि डिडक्ट हो जाएगा। तो आंसर बचता है हमारा, नीचे तो 1 है तो 1 को हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं, तो 1 3 ज़ा 3 ही रहेगा आंसर। एंड साइन इज़ माइनस का, क्योंकि नीचे कोई साइन नहीं था 10 के साथ, तो आंसर इज़ -3। हमारा डिडक्ट होने पर क्या आ गया, डिवाइड होने पर क्या आ गया, -3। नेक्स्ट पार्ट इज़ 50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है जी, तो 50 हमारा ऊपर है, माइनस का 5 हम नीचे लेके आ जाते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0 दा 0। अब 1 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर इज़ 10, लेकिन माइनस का साइन हमारे पास था एक जगह पे, -5 था, तो ये माइनस का जो साइन है वो हमारा -10 रहेगा, क्योंकि माइनस का साइन हमारा डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट इज़ -36 डिवाइडेड बाय -9। तो इसमें हमारा 36 ऊपर रहेगा, 9 नीचे आ जाएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है। सो 9 4 ज़ा 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। माइनस के साइन को आप माइनस के साइन के साथ काट सकते हैं। सो आंसर इज़ 1 को 4 से डिवाइड करने पर आप आंसर रहेगा 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज़ हमारा माइनस का 49 आप डिवाइड करने वाले हैं प्लस के 49 के साथ। ठीक है, तो माइनस का 49 आप ऐसे लिखेंगे एंड प्लस का 49 आप ऐसे लिखेंगे, नीचे ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो पीछे वाली डिजिट होती है वो हमेशा नीचे आती है। तो 49 1 ज़ा 49 1 ज़ा 49। तो लेकिन हमारा साइन जो रहेगा वो -1 का रहेगा। आप यहाँ पर 1 -1 आंसर रहेगा। 1 को 1 से आप डिवाइड करते हैं, आंसर इज़ 1, और हमारे पास कटने के लिए साइन था नहीं दूसरा, तो हमारा माइनस इसके साथ आ गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं ई पार्ट। 13 को हम डिवाइड करने वाले हैं, ये हमें दिया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन। तो डिवाइड करने से पहले हमें तो पता ही नहीं है हम किससे डिवाइड करने वाले हैं। 13 को हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है हमारे पास डिवाइड करने के लिए, तो उसको हमें पहले सॉल्व करना होगा अंदर की वैल्यू को। तो पहले हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2 प्लस का 1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गई। अब माइनस प्लस माइनस, निशान जो साइन रहेगा वो बड़े के साथ का रहेगा, तो 2 इज़ बिगर देन 1। सो जो उसके सामने साइन था वो उसका था, तो 2 के साथ था माइनस, एंड ये बिगर का साइन हमारे आंसर के साथ रहता है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 चला गया 1, एंड माइनस का निशान साइन जो हमारा 2 के साथ था। अब आप 13 को डिवाइड करने वाले हैं -1 से, तो 1 से डिवाइड करने पर आंसर तो सेम ही रहेगा 13, एंड जो माइनस का साइन है वो इसके साथ आ जाएगा। सो आंसर इज़ -13। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 0 को आप डिवाइड करने वाले हैं -0 को आप डिवाइड करने वाले हैं -12 से। ठीक है जी, तो 0 हमारा ऊपर आएगा एंड -12 आ जाएगा नीचे। तो आई थिंक मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास टेबल होना ज़रूरी है, लेकिन टेबल हमारे पास 0 का होता ही नहीं है। सो हमारा पूरा आंसर इज़ 0 आने वाला है, क्योंकि 12 0 दा 0 हो जाएगा, कुछ भी आंसर नहीं आने वाला, तो आंसर इज़ 0। ठीक है जी, क्योंकि 0 का तो टेबल ही नहीं होता, आप किसी भी चीज़ को उससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आंसर इज़ 0। नेक्स्ट पार्ट इज़ माइनस का 31 आप डिवाइड करने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास डिजिट है, हमें किसको डिवाइड करना है, लेकिन अंदर की डिजिट हमारे पास एक नहीं है, तो पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। माइनस का 30 प्लस माइनस इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या रहेगा, -1, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है जी,
अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये बना 31 एंड जो साइन रहेगा वो बड़े का रहेगा, बड़े के सामने माइनस का है, यहाँ पर भी हमारा साइन माइनस का आ जाएगा। अब आप -31 को माइनस के 31 से डिवाइड करने वाले हैं। 31 वन ज़ा 31, 31 वन ज़ा 31 एंड माइनस के साइन जो है वो आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। सो आंसर इज़ 1। ठीक है, हमारा लास्ट पार्ट रहेगा -36 डिवाइडेड करना है हमें 12 के साथ एंड आफ्टर दैट उसको आपको डिवाइड करना है 3 के साथ। ठीक है, चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, माइनस का 36 डिवाइड होने वाला है 12 से। चलो दो डिवाइड आ गया हमारे पास। अब आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। 36 ऊपर रहेगा, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन इसके साथ है, तो 12 के टेबल में हमारा 36 कहाँ पर आता है? 12 3 जा 36। ठीक है, ये हमारा आ गया माइनस का 3। ये जो पीछे डिजिट है वो सेम टू सेम हम उतार लेंगे। आप इसको ब्रैकेट में रखना चाहते हैं ब्रैकेट में रख सकते हैं। माइनस का 3 आ गया हमारा, डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, तो आप माइनस के 3 को 3 से डिवाइड करने वाले हैं। सो आंसर इज़ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड आंसर इज़, माइनस का साइन हमारे पास था तो आंसर इज़ -1। ओके जी, आप इज इक्वल्स टू लगाएं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है कंटिन्यू है। यहाँ पर आप इज इक्वल्स टू कट कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर आंसर निकल चुका है, सो नीड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज़ आई। माइनस का 6 + 5, ये है जी क्वेश्चन। 2 + 1, तो पहले तो हमें ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ठीक है, माइनस का 6 + 5 ऐसे लिख लेते हैं एंड यहाँ पर भी माइनस का 2 + 1 ऐसे लिख लेते हैं। तो माइनस प्लस नेक्स्ट स्टेप में रहेगा माइनस प्लस माइनस एंड मार्क बड़े का सेंस 6 इज़ बड़ा, 6 इज़ बिगर देन 5, सो उसके सामने जो साइन रहेगा वही उसका आंसर के साथ आएगा। डिवाइड माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 में से 1 चला गया 1 एंड डिडक्ट होके जो आंसर आया वो आया है 1 और साइन रहेगा बड़े के सामने वाला, यानी कि 2 इज़ बिगर देन 1, सो द मार्क इज़, साइन इज़ माइनस का। ठीक है जी, ये हमारा लग गया। अब -1 को अब -1 से डिवाइड करने वाले हैं। ये डिवाइड था, हम नीचे इसको ले आए, सो 1 1 जा 1 आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड माइनस को आप माइनस से काट सकते हैं। सो द आंसर इज़ 1। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1.3 का हमारा ये रहा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 1.3 क्लास 7 के साथ। थैंक यू सो मच।